सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस रैपिड रिवीजन और एनसीईआरटी मास्टरिंग भी बोल सकते हो। आज की एनसीईआरटी मास्टरिंग लेक्चर में आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ मेन पॉइंट्स रिवाइज करने जा रहे हैं। मैंने आपको बता तो दिया सारा कुछ क्या होता है, चैप्टर फुली एक्सप्लेन हो चुका है, बट एक तरह से बोलते हैं एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स और जिसको हम बोलते हैं रैपिड रिवीजन, ये करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर सेल को अच्छी तरह से रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल मतलब कि जो पढ़ा था वो दोबारा से याद कर लेंगे, क्या पढ़ा था हमने, ये क्लियर कर देंगे आज हम सेल चैप्टर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करेंगे, जितनी हो सकती है। कल का डे आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए होगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। जल्दी से जल्दी मुझे बता दो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो हमारा 9 मई तक, अगर 9th ना हो सका तो 10 मई तक हमारा सेल्फ चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हो सके तो मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपको डाउट्स भी आएंगे, वो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर मान के चलो ये 10 दिन का 20 दिन भी निकल गए तो फिर भी हम लोग आगे कर सकते हैं कंटिन्यू सिंपल तरीके से। आपको जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट्स नहीं होते, यूट्यूब शॉर्ट्स वैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं है मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा। उन वो कांसेप्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं ऑलरेडी, बट जो उसके आंसर है मैं आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में दूंगा। नहीं तो अगर मेरा मन किया तो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में भी दे सकता हूं मैं, तो इतना टेंशन ले मत लो, बस पढ़ो अपना एनसीईआरटी रट लो। लेट्स स्टार्ट द एनसीईआरटी मास्टरिंग वीडियो रैपिड रिवीजन राउंड। मैं एनसीईआरटी खोल देता हूं ताकि आपके लिए पता हो। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट इज द सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या क्या होता है? पहला पॉइंट है सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। मैं आज ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं लिखूंगा, बस आपको ऑलरेडी ऑरली या फिर कुछ क्या और क्या कह सकते हैं, ऑरली हो सकता है, ऑरली समझाऊंगा। ब्लैक बोर्ड का तो मैं इस्तेमाल आज नहीं करूंगा क्योंकि फुल एक्सप्लेन मैंने कर दिया, बस आपको रिकॉल करवाना क्या क्या था इस चैप्टर में। फर्स्ट पॉइंट चैप्टर सेल। सेल का क्या मतलब है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज, बॉडी की सारी एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, सारा सेल परफॉर्म करता है। इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल्स डिस्कवर किए थे, बट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए थे? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। पर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और राइबोसोम्स किसने किए थे? जॉर्ज पैलेट ने। और सेल थ्योरी किसने दी थी? श्वान एंड श्लेटर। उसका एक वो था ड्रॉबैक, जो सेल्स के ओरिजिन को नहीं एक्सप्लेन करते थे, ये ड्रॉबैक था। और इसको पूरा किसने किया? फिर रुडोल्फ विर्चोव, जिन्होंने बोला ओमनीसेलुलर सेल, वो इंपॉर्टेंट है। ओमनीसेलुलर सेल का मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हाँ जी। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें मैंने बताया कि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब नॉट प्रिमिटिव न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड। इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसमें मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स 70s प्रेजेंट होंगे, ऐसे अलग-अलग इसके मैंने बताया था आपको। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल, इसमें यू का मतलब ट्रू और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, वो सेम ट्रू न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही बोलेंगे, ठीक है। वेल डिफाइंड, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, ऐसे 80s राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्स,
सेल्स के मैंने आपको बोला था ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर, मतलब कि सभी सेल्स का स्ट्रक्चर कंपोजिशन सेम होगा। लाइक पहले सेल के बाहर सेल वॉल होगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एनिमल सेल्स में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये होगा। All cells are surrounded by cell membrane. In addition, cells of plant, fungi have cell wall outside the cell membrane. उसके बाद हमने पढ़ा था जो प्लांट की सेल वॉल है किससे बनी होगी, सेलुलोज से, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन से और फंजाई की काइटिन से, ये पढ़ा था। उसके बाद हमारा आ जाता है न्यूक्लियस वाला टॉपिक। न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन क्रोमोसोम व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड पैटर्न्स व्हिच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डीएनए होता है, जो इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हमारे बॉडी की आइज कलर कैसा, हेयर कलर कैसा, सारा कुछ उनके पास होता है। जो डीएनए है पहले जब सेल ब्रेक नहीं होता तो वो डीएनए रहता है, जब ब्रेक होता है तो वो क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस की वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। और एक हमारी दो टर्म्स थी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एक मिनट बच्चों सांस लीजिए। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, बट डिफ्यूजन में क्या होता है, फूड की मूवमेंट विदाउट इसमें सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई रोल नहीं होता। उसके बाद सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बीच में सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी है, राइबोसोम, तो वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एप्लेटस, ठीक है, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, लाइसोसोम एटसेट्रा वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल्स के पास स्पेशल ऑर्गन, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ये मेन डिफरेंस था। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर थे जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज करना और कलर प्रोवाइड करना। ये आगे प्लास्टिड 3 टाइप्स के थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको का क्या मतलब होता है, कलरलेस या व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि ऐसे प्लास्टिड जिनके जो कोई कलर नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये बस क्या करेंगे, स्टोरेज में हेल्प करेंगे, स्टोरेज ऑफ फैट, प्रोटीन एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब, क्रोमो का मतलब होता है कलर, मतलब कि ये क्या करेंगे, कलर प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन से, रेड, येलो और ऑरेंज। रेड, येलो और ऑरेंज किसके प्रेजेंस में प्रोवाइड होते हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड एक्सोथेलियल सेल्स होते हैं जो ऐसे कलर प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। लाइक टोमेटो हो गया, इसमें भी ऐसे सेल्स कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का हमने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और इस ये कौन सा कलर देगा सेल को, प्लांट को ग्रीन कलर, ये पढ़ा था हमने। और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ये पढ़ा था, बस यही था। उसके बाद माइटोसिस पढ़ा था हमने। माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स, एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए सेम रहेगा, बट मेयोसिस में क्या होगा, एक पेरेंट सेल जब दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो जब वो डॉटर सेल्स आके दो सेल में टोटल 4 सेल्स में बनेंगे तो उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सेम रहेगा, लाइक माइटोसिस। उसके बाद पढ़ा था हमने एरर्स इन सेल डिवीजन। एरर्स इन सेल डिवीजन में क्या था भी, अगर कोई सेल डिवीजन में एरर आ जाए, माइटोसिस में एरर आ जाए फॉर एग्जांपल, तो अगर माइटोसिस में एरर आता है तो वो क्या होता है, कई बार ट्यूमर होने का क्या होता है, खतरा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मियोसिस में एरर आ जाए अगर, तो क्या होता है, फर्टिलिटी लॉस का खतरा होता है। ये आपके एनसीईआरटी की लाइंस हैं। और आगे हमने कुछ कैंसर के बारे में पढ़ा था। नॉर्मल सेल ग्रो इन अ कंट्रोल्ड मैनर, परफॉर्म देयर फंक्शन एंड डाई नेचुरली, पर कैंसर सेल्स लॉस कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। लाइक कैंसर सेल्स अगर प्रेजेंट हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या कर देते हैं, वो ना तो मरते हैं, बस डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जो हमारी बॉडी में ट्यूमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने ना तो सेल ऑर्गेनेल्स की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्या था। लाइक पहले थी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो 2 टाइप्स के थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और ट्यूब्यूल्स ज्यादा होते हैं और इनका काम होता है फैट्स एंड लिपिड्स की सिंथेसिस, जिसको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं फैट्स को।
फिर एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं प्रोटीन्स की सिंथेसिस में मदद करते हैं। इसलिए आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है गोल्गी एप्रेटिस। इसको हम सेल का पोस्ट ऑफिस गोल्गी बॉडीज गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैंने समझा दिया, एक बार दोबारा बोल देता हूँ। क्योंकि इसका काम है तो पोस्ट ऑफिस के अंदर ये जैसे पोस्ट ऑफिस चिट्ठियां ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे सेल में, ऐसे ये क्या होता है। तो क्या लाइसोसोम्स को क्लीनर सिस्टम ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में मदद करता है। और एक फंक्शन हमारे पास गोल्गी एप्रेटिस का ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी मदद करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल पावर ऑफ द सेल वॉल्यूम भी है इसमें, क्योंकि पावर एटीपी जनरेशन है, एटीपी को हम एनर्जी का द सेल बोलते हैं। ये मेन पॉइंट है जो आपने पढ़ना है। प्लास्टिड्स आगे प्लास्टिड्स मैंने आपको कर दिया जहाँ पे फूड सिंथेसिस का सेंटर बोला जाता है। उसके बाद वेक्यूलोसिस का काम मेन क्या होता है? स्टोरेज करना। ठीक है, बस ये तो टॉपिक थे और हमारा कंप्लीट हो। साइंटिस्ट के नेम बता दी मैंने आपको। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर साइज बताना था मैंने, जो जिनका साइज 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक के बीच में होता है और यूकैरियोटिक सेल का 10 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और मैंने आपको बताया था अभी 1 मिलीमीटर इज 1000 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर क्या होता है? 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। एक मैंने आपको बताना था जो मेरा रह गया था बताने वाला कि थर्मोफाइल्स क्या होती हैं। थर्मोफाइल्स आर हीट लविंग बैक्टीरिया। थर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हीट लविंग जो हीट वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। उसके बाद मैंने बताना था मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होते हैं? लेंसेज की मैग्नीफिकेशन होती है। अभी कितना जूम कर कितनी मैग्नीफिकेशन है, +2 +3 ऐसे मैग्नीफिकेशन लेंसेज की होती है। ये माइक्रोस्कोप्स वाला टॉपिक है ना, उसमें है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये। और सेल वॉल हो गया हमारा, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, आरबीआर हो गया, लाइसोसोम हो गया, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेल डिवीजन, सेल हाउ डू सेल्स ग्रो रिड्यूस फॉरएवर, ये हो गया हमारा। एक आपको मेन रेडी टू गो बियॉन्ड दिया हुआ है, ये पढ़ देते हैं हम। हाउ टू सेल्स नीडेड दे ग्रो टू मेंटेन अ बैलेंस। सेल्स हैव नेचुरल वेज ऑफ टाइम टू मेंटेन बैलेंस। प्रोग्राम सेल है, इज जेनेटिकली रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्मल डेवलपमेंट एंड एक था कहते हैं पीसीडी प्रोग्राम सेल डेथ। ये क्या होती है? प्रोग्राम सेल डेथ ये होती है कि सेल की एक ना मैक्सिमम लाइफ स्पैन होती है, उसके ज्यादा वो जी नहीं सकते। तो प्रोग्राम सेल डेथ ये बोलती है कि वेज ऑफ डाइंग अ सेल टू मेंटेन बैलेंस इन बॉडी। सेल कैसे मरते हैं, कितने टाइम बाद वो मरते हैं, ये सब किसके अंदर आता है? प्रोग्राम सेल डेथ के बाद। ठीक है, उसके बाद कैंसर कैसे स्प्रेड होता है, ये आपके थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में बताइए, खुद पढ़ना। मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है, बस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ये, और कुछ नहीं है। हमारे पास 2 साइंटिस्ट मैंने बताए थे, अरुण कुमार शर्मा एंड गॉटलिब हर्बर्ट। गॉटलिब हर्बर्ट ने क्या बोला था? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी दी थी। इसका मतलब था भी अगर कोई सेल के जितना भी छोटा है प्लांट्स का, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो क्या होगा? वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। और हमने अरुण कुमार शर्मा का भी पढ़ा था, भी एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना क्रोमोसोम्स का क्या किया था? वर्क दिया था। इतना पढ़ना था आपको ये। और म्योसिस में मैंने बताया था आपको कहाँ पर होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, लाइक मेल ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस में, ह्यूमन फीमेल्स में ओवरीज में, प्लांट मेल्स में एंथर में, और प्लांट फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज में, ऐसे ऐसे बताया था। और सारा कुछ मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मैंने आपको बताना है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा था? माइटोप्लाज्म। इसका लगभग माना गया 0.3 माइक्रोमीटर सेल साइज होता है। और माइटोप्लाज्म का दूसरा नाम पीपीएलओस है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनका बट सेल इनका एनसीईआरटी में कई बुक्स में दिया 0.1 माइक्रोमीटर। अगर आपको माइटोप्लाज्म का साइज बोला हो तो 0.3 माइक्रोमीटर, अगर पीपीएलओ का बोलो तो 0.1 माइक्रोमीटर। ये है दोनों एक ऑर्गेनिज्म
बेसिकली ना एक साइंटिफिक रिसर्च थी, तो उसमें ये फाइंड किया गया था। तो आज के साथ इसी वीडियो के साथ हमारा ये सेल चैप्टर जो होता है खत्म होता है। सेल चैप्टर खत्म तो हो गया था, एनसीईआरटी मास्टरिंग रहेगी वो भी आ गई। प्लाज्मोलाइसिस भी वो क्या होता है, जब सेल से बाहर वाटर निकल जाता है तो सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, उस श्रिंकेज की प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी मास्टरिंग वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है, रैपिड रिवीजन भी आपकी हो गई है। इसके बाद है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं जितने हो सके इतने दूंगा क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट पीडीएफ डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगा, बट जो हाई लेवल जो मैंने खुद बनाया हाई लेवल के क्वेश्चन वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट्स की फॉर्म में, जब मैं एक्सप्लेन वीडियो दे दूंगा मैं, क्योंकि वो समझ नहीं आएंगे आपको बस। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे। तो हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।